आप सब ने हमेशा व्यापारियों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने में आपने हमारी मदद की है और आज जो है खास आयोजन के लिए आपको बुलाया है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस नेहरू मार्केट और चुंडामणि संस्कृत बसोली श्री कैलक ज्योतिष वैदिक ट्रस्ट और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये तीनों मिलके हम जो है संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और उनके प्रोत्साहन के लिए हम जो है ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस जो है आज जो है आपके द्वारा जो है लोगों को विशेष जानकारी देना चाहते हैं। मैं समझता हूं अगर सनातन धर्म को जानना है तो संस्कृत भाषा को जानना जरूरी है और संस्कृत भाषा जिस तरह से उसके अंदर कई भाषाएं जो है निकली हैं और विशेष तौर पे संस्कृत की जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं मिली अभी तक और किसी ने उसको इतना प्रोत्साहित भी नहीं किया हुआ और मैं समझता हूँ कई विद्वान आत्माएं जो हैं संस्कृत के लिए हुए हैं। उनमें से एक हमारे बीच में स्वर्गीय उत्तम चंद शास्त्री पाठक जी हैं। उनके जन्म शताब्दी के लिए और कल जो है हमारा विशेष प्रोग्राम है वेयर हाउस के अंदर हम जो है एक संस्कृत बाजार जो है खोलने की घोषणा कर रहे हैं और कल जो है हमारे ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के अंदर जो है और तमाम वहाँ संस्कृत बाजार जो है खुलेगा और उसका मकसद ये होगा कि हमारी जितनी भी आइटमें हैं वो संस्कृत में होगी, उनका बिल जो काटने का काम जो है वो संस्कृत में होगा और उसका जो दायित्व जो है हमारे मदन मोहन झा जी हैं और उनके सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृति के उनके बच्चे जो है वो कल हमारे यहाँ पे आएंगे और विशेषकर दुकानों पे सजावट की होगी संस्कृत के लिए और वो हमारे व्यापारियों को और जो भी हमारे अतिथिगण यहाँ व्यापारियों के सामान लेने आते हैं उनको हम संस्कृत भाषा थोड़ा जो है ज्ञान देना चाहते हैं और आइटमे का जो बिक्री होगा वो संस्कृत भाषा में होगा। जिस तरह से मैं समझता हूँ इतिहास काल जो है अगर जब तक हम संस्कृत भाषा को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक हम जो है वेदों के बारे में नहीं जान पाएंगे। अगर मैं पुरानी बात करूं, महाभारत की बात करूं या रामायण की बात करूं, उसमें भी भगवान कृष्ण और भगवान राम जी ने और गुरुकुल में जाके संस्कृत सीखी और वेदों का उच्चारण किया। तब अगर कोई भी शुभ कार्य करते थे वो हमेशा वेदों के द्वारा से ही शुरुआत करते थे। तो इसलिए मैं समझता हूं अगर हम भी अपने घरों में कोई शुरुआत करते हैं तो वहाँ वेद जो है प्रथम रहते हैं और मैं समझता हूँ इसके लिए संस्कृत भाषा जो है वो जरूरी है। और हमारी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस के अंदर एक और सूचना देना चाहता हूँ और 4 से लेके 5 बजे तक रोजाना जो है संस्कृत एक शुभ अवसर है। अगर कोई भी अपना बच्चा जो है यहाँ संस्कृत भाषा सिखाना चाहता है या संस्कृत भाषा को प्रमोट करने में दिलचस्पी रखता है तो वहाँ हमारे ट्रेडर फेडरेशन के ऑफिस में आके मैं समझता हूँ अगले 15 दिन तक जो है यूनिवर्सिटी संस्कृति से है मेरे शामलंग हमारे तमाम ट्रेडर पर उठाई है। कल का जो विशेष प्रोग्राम है हमारा कि संस्कृति बाजार जो है उसका शुभारंभ जो है कल मंगलवार 12 बजे शुरू होगा और मैं आपसे निवेदन करूंगा आप भी यहाँ पे आके जो है इस बाजार का शुभारंभ करें और देखें किस तरह से हमारी जो संस्कृत भाषा जो है वो सरल भाषा है, आसान भाषा है और इसका जो है
हम यही संदेश देना चाहते हैं। और संस्कृत भाषा का जो है उपयोग जो है आप अपने घरों में करें और बच्चों को सिखाएं, ताकि वो वेद का जानकारी दें और रामायण और महाभारत की भी इसके जानकारी लेंगे। मैं अब चाहूंगा रोहित शास्त्री जी वो बात करेंगे। झा साहब जी बात करेंगे। जी, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है व्यापार संघ का, वेयर हाउस का। इस सब जानते हैं कि संस्कृत सबके घर में है, कुछ न किसी रूप में, परंतु उसको बाहर लाने का ये एक उपक्रम है। ये अभी जो हमारा 1 वर्ष से कार्यक्रम चल रहा है डॉक्टर उत्तम चंद्र शास्त्री के शताब्दी समारोह का, उसमें हम 4 संस्थाएं साथ में हैं, 5 संस्थाएं, और उसी कार्यक्रम का ये एक अंग है। जो व्यापार भी हम संस्कृत में कर सकते हैं ये दिखाना है। इसमें अभी वेयर हाउस के सहयोग से 3 कार्यक्रम है। एक तो संस्कृत बाजार चलाएंगे कल, जिसमें संस्कृत में ही सब कुछ बिकेंगे, संस्कृत के बिल कटेंगे, लोग संस्कृत में, इससे वस्तु के नाम क्या है संस्कृत में इसका ज्ञान होगा। दूसरा जो ये आप देखें कि वेयर हाउस के लोगों के लिए 4 बजे प्रतिदिन संस्कृत सिखाने की कक्षाएं चलेंगी कल से। और तीसरा एक ई गुरुकुल भी है, संस्कृत गुरुकुल खोलने का, मोबाइल गुरुकुल, जो हमारी गाड़ी निर्धारित रहेगी एक जगह जम्मू में, मान लीजिए शास्त्री नगर में आज है, कल गांधीनगर में, परसों वहां पर, इस तरह से प्रतिदिन फिक्स समय में वहां जाएगी। वहां जो लोग मिलेंगे उसको जितने गीता, महाभारत, पुराण इत्यादि जो पढ़ाना है, संस्कृत सिखाना है, वो सिखाई जाएगी। और वह मोबाइल वैन के माध्यम से, जो मोबाइल गुरुकुल कहिए उसको, ये चलाया जाएगा। और इससे हमारी धर्म संस्कृति जो है, क्योंकि भारत जो है वो संस्कृति ही महान है, और उस संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना ये भी उद्देश्य है। क्योंकि हमारे जो विद्वान थे उत्तम चंद शास्त्री जी, वो संस्कृत के लिए बहुत कार्य किए, और उनके कार्यों को तभी सफलता मिलेगी जब जम्मू कश्मीर में संस्कृत सबके घर में हो, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन संस्कृत होना चाहिए। संस्कृत ही हमारी संस्कृति है। जब तक सरकार प्राइमरी एजुकेशन में संस्कृति को शामिल नहीं करती तब तक आपको लगता है कि संस्कृति का उद्यान हो पाएगा? जी, इसलिए हम लोगों ने एक बार गवर्नर साहब से मिले थे, एलजी साहब से, और उनको कहा भी था, तो उन्होंने क्लास 1 से क्लास 10th तक संस्कृत डाला, तो लेकिन वो कंपलसरी नहीं डाला, ऑप्शनल करके डाल दिया। और उसके भी कार्य रूप अभी तक सामने नहीं आया। पिछले दिन हमने एक प्रयास किया जो एसडी मेमोरियल कोटभलवाल में है, उसमें हमने संस्कृत विषय आरंभ कर किया। आपको नहीं लगता कि आप समय आगे करना ही चाहिए? क्लास 1 से ही अनिवार्य होना चाहिए संस्कृत, तभी देश का उत्थान हो सकता है। और जम्मू कश्मीर तो आदिकाल से संस्कृत का ही, अभिनव गुप्त जैसे विद्वान हुए हैं यहाँ, जो कहीं देश में ऐसे विद्वान नहीं मिलेंगे। जैसे दीपक जी ने और झा साहब ने बताया कि हम तो प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हम एलजी साहब से मिले थे 2020 में। उन्होंने माता वैष्णो देवी संस्कृत यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे संस्कृत डिपार्टमेंट एमए में शुरू किया है। सिद्धरा के अंदर जो अपना जो तिरुपति मंदिर बनने जा रहा है, उसके अंदर भी उन्होंने गुरुकुल सैंक्शन कर दिया है। शक्ति पाठक जी ने अपने पिताजी के नाम से, जो डीआईजी साहब हैं, गुरुकुल खोला है बसोली में। और एलजी साहब ने भी एक कमेटी बनाई है, हम मिले थे पिछले दिनों। पहली कक्षा से संस्कृत भाषा शुरू होगी, उन्होंने एनसीईआरटी को सिलेबस दे दिया है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में, आने वाला युग जो संस्कृत है, और दीपक जी का बहुत बड़ा एक सहयोग मिला, लंगर जी का, और आप मीडिया के माध्यम से कल 12 बजे आए। संस्कृत विश्वविद्यालय के सुकास्ट यूनिवर्सिटी है, चूड़ामणि संस्कृत संस्थान है, हमारा कैलक ट्रस्ट है, ज्वाइंटली एक प्रोग्राम कर रहे हैं दीपक जी के साथ। तो आपके सहयोग की बहुत ही जरूरत है मुझे लगता है।